हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न और व्याख्या है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाली जो परीक्षा होंगी उस परीक्षा में इस प्रश्न पत्र से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हों आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। अब ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम प्रश्न और उससे संबंधित व्याख्या देख लेंगे, ठीक है। अब जैसा कि प्रश्न है आपके सामने वो है, आंतरिक भूगर्भिक प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। या अथवा करके आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि भूदृश्यों के निर्माण में भूगर्भिक शक्तियों के योगदान की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न और अब हम इसका व्याख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आंतरिक भूगर्भिक प्रक्रियाएं, ठीक है। प्रक्रियाएं का मतलब होता है दोस्तों आसान भाषा में जिसे शक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हलचलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला अकस्मात उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ और दूसरा है आपके सामने जो कि धीमी गति से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ या महादेश रचना शक्तियाँ या इसे अरीय बल भी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक बार में हम अच्छे से देख लेंगे कि कैसे कैसे लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि अकस्मात उत्पन्न होने वाली शक्ति है, ठीक है। लिखेंगे इसमें दोस्तों कि भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं, पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ या स्पर्श रेखीय बल को संकुचनकारी हलचल या विस्तारित कारक हलचल, मतलब इतनी चीज़ें जो हैं वो अकस्मात उत्पन्न से होने वाली शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग में आप लिखेंगे कि धीमी गति से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ या महादेश रचना शक्तियों या अरीय बल, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि भूगर्भिक हलचलों में के लिए भूपटल विरूपण शब्द की उपयोग में लिया गया है। इन शब्दों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पहले तीन शब्दों बल जैसे कि फोर्स, संचालन यानी मूवमेंट एवं संरचना स्ट्रक्चर के अर्थों को समझ लेना उचित होगा। बल वह प्रक्रम है जिसका संचालन पृथ्वी के भीतरी भाग में पृथ्वी की भौतिक स्थिति के अनुसार होता है तथा अधिक संचलन होने से भूपटल पर खिंचाव तथा खिंचाव या स्पिंडल के रूप में प्रकट हो जाता है। अंतर्बल के भूपटल पर प्रकट होने की जो क्रिया विधि है वह संचलन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। आगे इसमें लिखेंगे कि इस प्रकट होने से भूपटल का एक भाग दूसरे भाग की तुलना में स्थानांतरित हो जाता है और संचलन लंबवत एवं क्षैतिज दोनों हो सकता है। संरचना बल तथा संचलन का सामूहिक प्रभाव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बल एक कारक है और संचलन कार्य है तथा संचरण एक प्रभाव है। इसी संदर्भ में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और पहला हेडिंग इसमें डालेंगे आप अकस्मात उत्पन्न होने वाली शक्ति है, ठीक है। ये इसका हेडिंग है। अब इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्तियों में कुछ शक्तियाँ भूपटल पर एकदम उत्पन्न होती है और उनके द्वारा बहुत सी अस्पष्ट दिखाई देने वाले दृश्यों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार की हलचलों को भूभाग पर बहुत विनाशकारी परिवर्तन आ जाते हैं। अकस्मात उत्पन्न होने वाले हलचलों के मुख्य कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी का उद्गार है। यद्यपि अकस्मात उत्पन्न होने वाले संचलन भूभाग पर एकदम उत्पन्न जान पड़ते हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक बल का संचयन तथा अंतर्जात क्रियाएं काफ़ी लंबे समय से ही भूपटल के नीचे कार्यरत रहती है। जब आवश्यकता का संचलन सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के संचालन भूभाग पर एकदम प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे कि प्रायः देखा जाता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसमें भूभाग पर बहुत ही अकस्मात परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और इस क्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भाग का तप्त लावा दो प्रकार से बाहर आता है। पहला, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग का तरल लावा बाहर आ जाता तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है तो आंतरिक भाग में ही चट्टानों के परतों के बीच जमा होकर ठोस हो जाता है। लावा इस प्रकार जमने से उसमें ऊपरी चट्टानों उठ जाती है और तथा आंतरिक भाग में मिल्डाई, वेथोलिथ, लेकोलिथ,
इत्यादि संरचनाएं निर्मित हो जाती है। धीरे धीरे इन संरचनाओं का ऊपरी आवरण भूभाग पर होने वाले क्रमागत निम्नीकरण के कारण अपरदित होता जाता है और भीतरी संरचनाएं धरातल पर प्रकट होती जाती है। धरातल पर प्रकट होने के पश्चात विभिन्न प्रकार इन्हीं संरचनाओं के अनुसार अपना कार्य करते हैं। दूसरा, जबकि आंतरिक भाग का तरल लावा किसी कमजोर भाग से निकलने में समर्थ हो जाता है तो उसमें काफ़ी दूर दूर तक धरातल ढक जाती है और तरल लावा वायुमंडल के प्रभाव से ठंडा होकर शीघ्र ही जम जाता है और चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। इसी बराही प्रक्रम अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार भूभागों का होने लगता है। ठीक है, तो ये थी चीज़ें, आप इसको लिखेंगे। आगे लिखेंगे आप इसमें दूसरा हेडिंग लिखेंगे कि धीमी गति से उत्पन्न होने वाली शक्ति है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी का अधिकतर भाग धीमी गति से उत्पन्न होने वाले अंतर्गत बल के से प्रभावित होता है भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाओं की तुलना में। इस प्रकार की हलचलों का प्रभाव व्यापक होता है। इस प्रकार के संचलनों के फलस्वरूप धरातल, चट्टानें संपीड़न तथा तनाव के कारण बलित तथा भ्रमित हो जाते हैं और कई प्रकार की संरचनाओं का उद्भव हो जाता है और इसी संरचना के अनुसार स्थलाकृतियों का विकास संभव हो जाता है। तो साथ ही साथ हलचलों का भौमिकीकरण प्रक्रमों की अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसी प्रकार के संचालनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पर्वत निर्माणकारी संचलन, दूसरा होता है महादेश रचना संकलन। ठीक है, पहला लिखेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन। लिखेंगे इसमें पर्वत निर्माणकारी हलचलों विश्व के विभिन्न भागों में पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जिन भागों में आजकल पर्वतमालाएं पाई जाती हैं वहाँ पर भूगर्भिक इतिहास से लंबे तथा सकरे पानी के बेसिन थे। इन्हीं बेसिन से निक्षेपित तलछट से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है और इस तलछट से को पर्वत के रूप में बदलने वाली शक्तियाँ पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ कही जाती हैं। भूगर्भिक इतिहास इस प्रकार की हलचलों एक निश्चित समय के पश्चात होती रहती है और इनसे विभिन्न पर्वतमालाएं का उद्भव होता रहता है और इस प्रकार के हलचलों महादेश रचना हलचलों से ज़्यादा वेगवान गति से उत्पन्न होती है और इस संचलनों के धरातल पर प्रकट होने के लिए भूगर्भ काफ़ी लंबे समय तक शक्तियाँ का संचयन होता है। शक्ति का सीमा से अधिक संचयन होना पर खिंचाव या बिछाव के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसके परिणाम चट्टानें जो है बलित या भ्रमित हो जाती है। इसमें आगे लिखेंगे दोस्तों, वो है इसमें लिखेंगे आगे कि पर्वत निर्माण के काल। यदि पृथ्वी पर फैले पर्वतों के वितरण तथा उसके भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किए जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि कैम्ब्रियन युग के पूर्व से एक निश्चित अवधि के बाद पर्वत निर्माणकारी हलचलें पृथ्वी के विभिन्न भागों में होती रहती है। इस प्रकार की हलचलों के प्रभाव आज भी इन पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों पर अंकित है। यद्यपि जिन पर्वतों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व हुआ था उसका समतलीय करण हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बहुचक्रीय स्थलाकृतियों को अवशेष देखे जा सकते हैं, किंतु इन पर्वतों की चट्टानें अभी भी इसके पूर्व इतिहास को अपने आप में जोए हुए हैं। राजस्थान के अरावली पर्वत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत या उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग में करीब करीब साथ ही हुआ है। अरावली का एलेवियन अपनी पर्वतमालाओं की तुलना में अल्पस हिमालय एवं एंडीज पर्वतमाला भूगर्भिक इतिहास की नवीन मानी जाती है। इसका उद्भव जो है टेरेशियर काल का माना जाता है। राखीय पर्वतमालाओं को इन दो प्रकार की पर्वतमालाओं के बीच माना जाता है और इस पर्वतमाला की अधिक ऊंचाई प्लेइयोसीन काल में ही हो चुकी थी। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे वो है महादेश रचना संचालन। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन का महादेश संचलन में गहरा संबंध होता है। जिन भागों में पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं और रहती हैं उन भागों के समीपस्थ क्षेत्रों में इन हलचलों के प्रभाव में महादेश रचना संचलनों का प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए हम इतिहास पर्वतमालाएं के उद्भव के साथ साथ समीपस्थ प्रायद्वीप भारत पर उत्तोलन की क्रिया का अनुभव किया गया। इस प्रकार के उत्तोलन में कई प्रमाण भूगर्भ शास्त्रियों एवं भूशास्त्रियों के द्वारा भारत के अध्ययन किए गए थे। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर।
अगर आपको ऐसे ही प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट लिखिए दोस्तों कि आपको ये प्रश्न पत्र से कितने हद तक आपको मदद मिलेगी, ठीक मिल रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।